गोवा शिपयार्डान बांदिल्ल्या ECG शौर्या ह्या शिपाचे उक्तावण शेनवारा केंद्रीय इंधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांच्या हस्तुकी जालें। भारताचे सैनिक देशाच्या रक्षणे खातीर बरो वावर करता म्हण ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रधान उलयला। IDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। अगस्त 2017 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में देश को संबोधित करते हुए, संसद में बोलते हुए 1942 को याद किया। 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज हुकूमत की अंतिम दिनों में भारत की जनता ने एक निर्णायक लड़ाई लड़ा। इतना ही लड़ाई का तीव्रता था, इतना ही अनोखा था, इतना ही विशेष था। लड़ाई यानी बंदूक, तोप, फिजिकल कैपेसिटी, आर्मरी की कैपेसिटी, उन दिनों में भारत की जनता, निहत्थे जनता डू और डाई की जंग छिड़ा, करो व मरो, ये आह्वान देश की राष्ट्रीय नेतृत्व में उन दिनों में दिया। और आज हम इतिहास को जब अध्ययन करते हैं, 42 से जो आंदोलन की गति पकड़ी, 5 साल के बाद देश को आजादी मिल गई। मित्रों, हम ऐसे ही 75 साल बाद और फिर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। लिमिटेड के समर्पित दल की बड़ी कड़ी मेहनत एवं व्यावसायिकता का एक और परिणाम है। मैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और इस पोत की डिलीवरी करने से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। रियर एडमिरल शेखर मित्तल के विलक्षण और प्रेरणादायक नेतृत्व की बदौलत इस शिपयार्ड की उल्लेखनीय प्रतिष्ठा की आधारशिला रखी जा सकी है। इस शानदार पोत को बनाने के लिए उपकरणों एवं मशीनरी की आपूर्ति करने वाली सभी फर्मों को भी मेरी तरफ से विशेष बधाई। मुझे यकीन है कि तटरक्षक के इतिहास का अंश होने के नाते यह शिप अपनी अवधि के दौरान आपको निरंतर गौरव प्रदान करेगा। I am proud to share that this vessel has registered excellent performance at sea during trials and has met all design parameters. In fact, far exceeded them. And this includes maximum speed, fuel efficiency, endurance, low turning circle, thereby leading to improved maneuverability and capability to get into combat positions expeditiously. We at GSL are making considerable efforts to realize Prime Minister's clarion call for Make in India, and GSL ships have been built with sizable indigenous content. For the follow-on 5 OPVs under construction at GSL, the indigenous content is expected to be 70% against 64% for current OPV.